यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की विसंगतियां क्या है वो विस्तार से जनता तक, सामान्य वर्ग के नागरिकों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने 15,000 किलोमीटर की यात्रा का आयोजन किया। मेवाड़ से होते हुए हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से होते हुए। तो समानता का अधिकार है, स्वाभिमान से जीने का अधिकार है, वो इन्होंने छीना है इस यूजीसी के गजट के माध्यम से। इस गजट में कहीं भी सामान्य वर्ग के न्याय की बात इन्होंने नहीं। हम 23 अगस्त को वहां पहुंच रहे हैं और शाम को 4 बजे तक का समय हम सरकार को देंगे। उनकी जो प्रतिनिधिमंडल आए हमसे बात करे, यूजीसी रोल बैक करे। हमारा लक्ष्य इसको रोल बैक करना, जो भी विसंगतियां दूर होगी तभी जब रोल बैक होगा। 2026 की जो विसंगतियां हैं, गंभीर विसंगतियां, जिस तरह से संवैधानिक अधिकार हमसे सामान्य वर्ग से छीने जा रहे हैं, उन अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोगों ने दिल्ली में 23 अगस्त के रोज स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन शाह ऑडिटोरियम में 1:15 बजे किया गया है। अब यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की विसंगतियां क्या है वो विस्तार से जनता तक, सामान्य वर्ग के नागरिकों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने 15,000 किलोमीटर की यात्रा का आयोजन किया। मेवाड़ से होते हुए हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से होते हुए। मुख्य जो विसंगति है वो यह है कि जो संविधान में अधिकार दिए, जो समानता का अधिकार है, स्वाभिमान से जीने का अधिकार है, वो इन्होंने छीना है इस यूजीसी के गजट के माध्यम से। इस गजट में कहीं भी सामान्य वर्ग के न्याय की बात इन्होंने नहीं। इन्होंने ये कहा है कि आरोप लगेंगे तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन निर्दोष छूटने पे फरियादी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। और सामान्य वर्ग का छात्र पे यदि कोई गलत होता है तो वो कहीं फरियाद नहीं कर सकता, ऐसा प्रावधान किया। और जांच समिति जो इन्होंने बनाई उसमें आप देखिए, इन्होंने साहब एक भी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को स्थान नहीं दिया, तो फिर निष्पक्ष जांच कैसे होगी। साथ ही साथ इन्होंने धमकाया है, कॉलेज के संस्थापकों को धमकाया है कि यदि उन्होंने इनका जो समता समिति का निर्णय नहीं माना तो उनकी ग्रांट हम कैंसिल कर देंगे। और साथ ही साथ जो स्टाफ है उन पर भी ये कानून लागू होगा। कुल मिला के इन्होंने स्वर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें जन्म से ही अपराधी घोषित करने का कार्य किया है। तो हम लोगों ने ये ऐलान किया है और आपके माध्यम से मैं इस देश के समस्त सामान्य वर्ग के नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वो बड़ी संख्या में 23 अगस्त को दिल्ली पहुंच जाए। एक दिन का समय दे ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सके। यदि सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे? मैदान नहीं छोड़ेंगे। हम 23 अगस्त को वहां पहुंच रहे हैं और शाम को 4 बजे तक का समय हम सरकार को देंगे। उनकी जो प्रतिनिधिमंडल आए हमसे बात करे, यूजीसी रोल बैक करे। हमारा लक्ष्य इसको रोल बैक करना, जो भी विसंगतियां दूर होगी तभी जब रोल बैक होगा। हम लोग वहां से आवश्यकता पड़ी तो शिक्षा मंत्री को घेरेंगे, यूजीसी कार्यालय घेरेंगे, भाजपा कार्यालय घेरेंगे और आवश्यकता पड़ी तो प्रधानमंत्री के कार्यालय भी पहुंचेंगे। हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अनिश्चित काल के लिए हम दिल्ली में धरना पे बैठेंगे और न्याय लेके ही दिल्ली छोड़ेंगे। कुल कितने लोग? लाखों की संख्या में वहां पर सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक पहुंचने वाले, क्योंकि ये जो यात्रा है ये दिल्ली के आसपास के उन समस्त प्रदेशों से होकर गुजर रही है, जिन प्रदेशों में सामान्य वर्ग की बड़ी संख्या है, वो वहां पर पहुंचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है और मैं उनको कॉल दे चुका हूं 23 अगस्त का। और आज से नहीं, 3 महीने से ये पूरा मुहिम चल रहा है। और पहले भी हमने 8 मार्च को कार्यक्रम किया था वहां पे, लेकिन सरकार हिल गई और सरकार ने हमारी अनुमति रद्द की थी। इस बार हमने अनुमति रद्द होने के चांस ही नहीं छोड़े। हमने कोर्ट से भी उसको सुरक्षित कर दिया, अनुमति भी ले ली। सिर्फ अब तो सामान्य वर्ग की जनता को वहां पहुंचना है और दिल्ली ही एक जगह जहां से ये रोल बैक होगा, क्योंकि ये आया दिल्ली से है, रोल बैक दिल्ली में ही होगा। यदि मैं गुजरात में जाऊंगा तो गुजरात से कोई असर नहीं होने वाला, असर होगा दिल्ली से। फौजी आदमी हूं साहब, मुझे पता है कहां मुझे अटैक करना है, कहां से मुझे सफलता मिली, मैं वही अटैक कर रहा हूं। मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से समाज के समस्त नागरिकों को कि दिल्ली ही पहुंचो, यहीं से बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। मैं आप सबका इंतजार करूंगा।